दोस्तों, चाइना अक्सर अपने कारनामों से दुनिया को हैरान करता रहता है। चीन ने रेगिस्तान में क्यों छोड़े 12 लाख खरगोश? वजह जानकर चौंक जाओगे। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए आइडियाज़ हर रोज़ चाइना के पास देखने को मिलते रहते हैं और अभी फ़िलहाल ही इस देश ने अपने रेगिस्तान में खरगोश छोड़ना शुरू कर दिया है। अब चाइना यह कारनामा क्यों कर रहा है? क्यों चाइना अपने रेगिस्तान में खरगोश को छोड़ रहा है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, चाइना ने अपने रेगिस्तान में कुछ 100 या कुछ हजार खरगोश नहीं छोड़े, बल्कि इनकी संख्या 12 लाख से भी अधिक है। असल में दोस्तों, चाइना के अंदर रेगिस्तान दिन पर दिन एक्सपैंड होते जा रहे थे। जहां यह एरिया पहले से 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, वहां 2016 में बढ़कर 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। यानी कि चाइना की 1/3 जमीन रेगिस्तान में बदल चुकी थी। और इस रिजल्ट को देखने के बाद चाइनीज अथॉरिटी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें लगा कि अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए उन्हें किसी बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, वरना यह रेगिस्तानी इलाका दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। यह रेगिस्तान हर साल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ रहे थे और इस समस्या से निपटने के लिए चाइना की सरकार ने इस जगह बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन के कार्यक्रम शुरू करवाए, ताकि यहाँ की रेतीली ज़मीन बंद कराई जा सके और इस जगह हरियाली भी उग जाए। लेकिन चाइनीज सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले ये कार्यक्रम कारगर साबित नहीं हो रहे थे और फिर इस चीज़ के हल के लिए बुलाया जाता है चाइना के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट कयान जंजन को। इनके आने के बाद प्लांटेशन के इन कार्यक्रमों में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। इन्होंने बताया कि इस रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए हमें सिर्फ घास और पेड़ पौधे ही उगाना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें इसे इकोसिस्टम भी देना चाहिए। यहाँ इस इकोसिस्टम के लिए 3 टेक्निक्स का इस्तेमाल में लाया गया, जिसमें सबसे पहले जंगल हैं, जंगलों को लगाना। दोस्तों, यहाँ खरगोश को सालों भर चारा मिलने के लिए सदाबहार झाड़ियाँ और पेड़ लगाए गए और चाइना ने भी इसी तरह इस रेगिस्तान में प्लांटेशन करने का फैसला किया। और दूसरी टेक्निक, यहाँ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ आसपास में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाइना पॉपुलेशन के मामले में दुनिया के सभी देशों में सबसे आगे है और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस देश की 1/3 ज़मीन रेगिस्तान बन जाए तो यहाँ रहने वालों को खाने के लिए कितनी समस्या हो सकती है। इसलिए इन लोगों ने रोजगार को बढ़ाने के लिए यहाँ एग्रीकल्चर की शुरुआत करी और यहाँ एग्रीकल्चर करने के लिए उन फसलों को सिलेक्ट किया गया जो कि रेतीली ज़मीन में भी और कम पानी में भी अच्छी उपज दे पाए। चाइना ने सबसे पहले फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया और फिर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और यही इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए एनिमल हस्बेंड्री को भी जोड़ दिया। दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जंगलों को भी रखा गया, खेतीबाड़ी भी की गई और जानवरों को भी रखा गया, यानी कि पशुपालन भी किया गया। और यहाँ कौन से पशुओं को पाला जाएगा, इसका डिसीजन लिया चाइना के फेमस साइंटिस्ट ने। उनका कहना था, अगर हम यहाँ ऐसे जानवरों को लाकर पालते हैं जो गर्म आबो हवा में भी बहुत अच्छी तरह रहने का हुनर जानते हों और दूसरी चीज़ इस इन्वायरमेंट में वह तेज़ी से बच्चे भी पैदा कर पाएँ, तो यह हमारे इकोसिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और यहाँ पालने के लिए चुना गया फ्रांस का एक स्पेशल किस्म का खरगोश, जिसका नाम था रेक्स हेयर रैबिट। यह खरगोश सिर्फ फ्रांस में ही देखने को मिलता था। इस रैबिट को फ्रांस से मंगवाया गया और यहाँ पालने के लिए छोड़ दिया गया और वो किसान जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे, वह इन रैबिट्स की ब्रीडिंग की देखभाल भी करने लगे और वहीं यहाँ की ज़मीन को सेव करने के लिए फॉरेस्ट के पैटर्न में प्लांटेशन भी कर रहे थे। उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आया, उसने सभी के होश उड़ा दिए। दोस्तों, ये फ्रांस का रैबिट चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। असल में ये जो रेक्स हेयर रैबिट होता है, यह घास की जड़ों को ढूंढने के लिए ज़मीन की मिट्टी के अंदर खुदाई करता है और सुरंगें बनाकर घास की जड़ों तक जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि घास की जड़ों को ढूंढने के लिए इस खरगोश को सुरंगें बनानी पड़ती है, यानी कि ज़मीन की खुदाई करनी पड़ती है और यह पूरी ज़मीन के अंदर सुराख कर देते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी ज़मीन के अंदर खुदाई करी जाती है तो उसकी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि जो गड्ढे खोदे जाते हैं उसके ज़रिए एयर बहुत अच्छे से मिट्टी के अंदर तक जाने लगती है। लेकिन खरगोश के जरिए यह काम नेचुरली हुआ। इनकी ब्रीडिंग, इनके खाने पीने के तरीके और उनकी खुदाई की वजह से यह बीज एक जगह से दूसरी जगह फैलने शुरू हो गए। यह रेगिस्तानी इलाका ग्रीनरी में बदलने लगा
दोस्तों पहले चीन के रेगिस्तानी इलाके में हरियाली सिर्फ 3% एरिया में ही देखने को मिलती थी, यानी कि थोड़ी बहुत झाड़ियाँ और थोड़े बहुत पेड़ पौधे। लेकिन जब से यहाँ इन 12 लाख खरगोशों को छोड़ा गया तो उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा कारनामा किया कि जिस रेगिस्तान में सिर्फ 3% ही ग्रीनरी थी, वह अब 3 से बढ़कर 84% से भी ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों यह आंकड़ा 2021 का है। अब आप सोच सकते हैं कि 3 सालों के बाद यह आंकड़ा बढ़कर कितना हो चुका होगा, क्योंकि इस नस्ल की एक फीमेल रैबिट साल भर के अंदर 40 बच्चे पैदा कर सकती है। यानी कि चाइना का वह एरिया जो किसी वक्त पूरी तरह से बंजर था, वहाँ अब लगभग 85% जगह पर हरियाली देखने को मिल रही है और यह रेशियो दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। यहाँ का यह रेगिस्तान हटकर एक नया ग्रीन इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ के एग्रीकल्चर करने वाले किसान जो इन खरगोशों की देखभाल कर रहे हैं, उनके फर और उनकी मीट से काफ़ी अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। दोस्तों इस ब्रीड के रैबिट के फर काफ़ी महंगे बिकते हैं। इसके अलावा चाइना के अंदर रैबिट का मीट भी बहुत बड़े पैमाने पर कंज्यूम होता है। खैर जो भी हो, मानवों का प्रकृति से छेड़छाड़ करना बहुत बार नुकसानदायक सिद्ध हुआ है। आपको लगेगा कि चाइना ने तो सही किया, पर इसका नुकसान आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।